छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान योद्धा राजा थे। वो मुगल साम्राज्य को चुनौती देने और एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी दूरदृष्टि और साहस ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई और उन्होंने एक समृद्ध विरासत छोड़ी। उनके बेटे संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। संभाजी महाराज एक कुशल योद्धा और विद्वान थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने पिता के संघर्ष को जारी रखा। उन्हें शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब मराठा साम्राज्य को कुचलने पर तुला हुआ था। उसने मराठों पर एक बड़ा हमला किया। संभाजी महाराज मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़े। हालांकि 1679 में उन्हें धोखा दिया गया और पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बेरहमी से मार डाला। यह मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका था। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजा राम महाराज छत्रपति बने। हालांकि उन्हें एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मुगल पूरे मराठा क्षेत्र को जीतने पर तुले हुए थे। राजा राम महाराज को दक्षिण भारत में झिंझी किले की सुरक्षा में भागना पड़ा। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ अपना निरंतर अभियान जारी रखा। उसने कई मराठा किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति का उपयोग करके अपना संघर्ष जारी रखा। इस दौरान राजा राम की पत्नी महारानी ताराबाई एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरी। उन्होंने मराठा प्रतिरोध को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साहस और रणनीतिक सोच ने मराठा सेना को प्रेरित किया। मुगलों के भारी दबाव का सामना करने के बावजूद मराठों ने कभी हार नहीं मानी। वे अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे। राजा राम महाराज ने झिंझी में अपने अड्डे से मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया। वे एक सक्षम नेता साबित हुए। राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने युद्ध की एक रणनीति अपनाई। उन्होंने तेज छापे और अचानक हमलों से मुगल सेनाओं को परेशान किया। यह गुरिल्ला युद्ध बड़ी और बोझिल मुगल सेना के खिलाफ कारगर साबित हुआ। राजा राम महाराज का शासनकाल निरंतर संघर्ष और युद्ध से भरा रहा। उन्होंने मुगलों को मराठा क्षेत्रों पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कभी अनुमति नहीं दी। उन्होंने एक स्वतंत्र मराठा राज्य के सपने को जिंदा रखा। 1700 में राजा राम महाराज की मृत्यु हो गई। उनका बेटा शाहू महाराज मुगलों का बंदी था। मराठों में फूट डालने की उम्मीद में औरंगजेब ने शाहू को रिहा कर दिया। हालांकि शाहू को अपनी चाची ताराबाई का विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने बेटे को छत्रपति घोषित कर दिया था। शाहू महाराज ने अंततः अपनी शक्ति को मजबूत किया और निर्विवाद नेता बन गए। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त करके मराठा इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। पेशवा मुख्यमंत्री थे और उनके पास महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य शक्तियां थीं। शाहू और पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। विशेष रूप से पेशवा बाजीराव प्रथम एक शानदार सैन्य कमांडर थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया और मध्य और उत्तरी भारत में मराठा प्रभाव का विस्तार किया। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य उनके उत्तराधिकारियों के अधीन फला फूला। हालांकि उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा और अपनी शक्ति का विस्तार किया। शिवाजी महाराज की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मराठा लोगों को प्रेरित करती रही।